हिंदू वीरां ने घर दे छोटे छोटे मंदिर रखे ने, मुलाजम पुजारी रखे ने, तनख्वाह देनी पूजा पाठ कर जाणगे। रईस लोगां ने भारत दे अपने घर दे गुरु ग्रंथ साहब दा प्रकाश रखे है। कोई विशेष ग्रंथी दी ड्यूटी लाई हुई है, सवेरे प्रकाश भी कर जाए, शामी सुखासन भी कर जाए, उन्हां कोल ते मत्था टेकण दा भी वक्त कोई नहीं। लोगन राम खिलौना जाना। जिस दिन सुनन दी रुचि बने, शौक पैदा होवे, सुन के रस भी मिले, चंगा भी लगे, समझ लेना धर्म दे मार्ग ते यात्रा शुरू हुई है, वरना नहीं। बद्धा चट्टी जो भरे, ना गुण ना उपकार। गुरु अंगद देव जी महाराज का यह श्लोक है। इनू कोई गुण भी ना समझो, इनू कोई परोपकार भी ना समझो, इनू कोई धर्म भी ना समझो, बद्धा चट्टी कर रहे हैं। कास जिवें कटनी, चलो छेती छेती जपजी साहब पढ़ लो। वो एक पौड़ी पढ़ ले, सिर्फ मूल मंत्र ही जप, जरा प्यार नाल, जरा एकाग्रता नाल, जरा ध्यान नाल। बद्धा चट्टी जो भरे, ना गुण ना उपकार, सेती खुशी सवारिए। गुरु अंगद देव जी महाराज कहते खुशी नाल कम कर। बद्धा चट्टी की वो कोई गुण भी नहीं है, वो कोई परोपकार भी नहीं है। किसी दे लिहाज करके गुरुद्वारे आया है, उंज नहीं आना सी, गुरु करके नहीं आया। बद्धा चट्टी पाठ कीता है, उन अंदर कोई शौक नहीं है, वो मंग ते तरंग नहीं जागी। बाबे फरीद ने एक सोहनी मिसाल दे के अपनी एक अवस्था का जिक्र किया है। एक दिन उन्होंने इशा की नमाज नहीं पढ़ी सी। इशा की नमाज जब सूरज गरूब हो जाता है, आसमान ते लाली छा जाती है, उस समय भी एक मुसलमान नमाज पढ़ते हैं, उन्होंने इशा की नमाज कहते हैं। नमाज इशा वो नहीं पढ़ी सी। कुछ शरीर उस दिन साथ नहीं दे रहा सी, कुछ अंदर कई दफा मन अड़ी कर जाता है। चंगे चंगे साधु संत फकीरां दा भी ये भी महसूस करते हैं, नहीं पढ़ी। रोज रोज नितनेम करने वाले भी कई दफा सोचते हैं चलो अज ना ही सही। रोज रोज अमृत वेले उठन वाले भी कई दफा फैसला कर लेंगे चलो अज ना ही सही। ये जो मैं थानू सुना रहा, ये बहुतियां दी जिंदगी दी घटना है। चलो रोज ते उठदे आ, अज ना ही सही। रोज ते जपदे आ, अज ना ही सही। रोज ते पाठ करदे आ, अज ना ही सही। बाबा फरीद कहते ने इस तरह ही मन ने आख्या, रोज ते इशा दी नमाज पढ़दे अज ना ही सही, की फर्क पैंदा है? नहीं पढ़ी, इशा लंघ गई। ते मुसलमानां दे च एक कहावत है, वेले दी नमाज कुवेले दियां टकरां। समय सिर और समय दी नमाज नहीं पढ़ी, बाद दे टकरां ही ने अगर पढ़ना है तो। समय का अपना प्रभाव होता है, समय का अपना असर है। सवेरे जो मन की हालत आती है दोपहर दे चो नहीं आती, दोपहर दे जो मन की हालत आती है शाम दे चो नहीं आती, शाम दे जो मन की हालत आती है वो किसी हद तक रात दे च नहीं आती। समय का अपना प्रभाव है। सर्दी दे च मन की हालत कुछ होर हो जाती है, गर्मी च कुछ होर हो जाती है, मौसम खिजां दे च मन कुछ होर हो जाता है, मौसम बहार दे च मन कुछ होर हो जाता है। मौसम का बकायदा तन ते मन दे ते अपना प्रभाव है। इस वास्ते आदि काल तो ऋषि मुनिया ने, संत जना ने ऐसा आख्या, एक ऐसा समा भी है जिन्हों ब्रह्म मुहूर्त कह सकते हैं, अलल सुबह कह सकते हैं, अमृत वेला कह सकते हैं। उस समय का असर, उस वेले का असर, उस वक्त का असर, उस समय का प्रभाव।
और सतगुणां दी बाणी दा फरमान है, हर अमृत वेले वत्ते का बीजया, भगत खाए खर्च रहे निखुटे नाई। टोट ही नहीं आउंदी, इतनी बरकत है। पर हुण अंदर किधरे शौक होवे ते शौक उठावे। बाबा फरीद कहते उस दिन मन अड़ी कर गया, नहीं पढ़ी नमाज। फरीद कहते ने सारी रात करवटां दे लंघी, नींद ही ना आई। पछतावा ही दिल दिमाग ते असवार होया। इशा दी नमाज नहीं पढ़ी, पछतावा। इसनूं आप एक बड़े सोहने श्लोक दे वर्णन करदे ने, फरीदा अज न सुती कंत स्यों, अंग मुड़े मुड़ जाए। अज खुदा दा वसल नसीब नहीं सी, अज नमाज तो टुटे, अंग मुड़े मुड़ जाए। सारी रात करवटां च लंघी, शरीर दा अंग अंग दुख रहा है, वो नींदरा रह गया, पछताव्या, बोझ बन के रहा। जाए पुछो डोहागणी, तुम क्यों रहन बिहाए। डोहागणी जिन्होंने कदी वसल नसीब ही नहीं होया, कदी नमाज पढ़ी नहीं, पता नहीं किवें रात कटदे। बाबा फरीद पता नहीं किवें जिंदगी व्यतीत करते हैं। फरीद हैरान ने किवें जिंदगी लंघा छड्डदे ने। जद कदी किसी नूं अभ्यास दी थोड़ी झलक मिलती है, उहदे अंदर एक तरस भी पैदा हो जाता है, पता नहीं ये सिख नितनेम तो बिना किवें दिन कट लैंदा है, ये जप तो बिना दिन किवें गुजार लैंदा है, ये गुरबाणी दे पाठ तो बिना समा किवें कट लैंदा है। उसदे अंदर दया भी पैदा होंदी है, हैरानगी भी पैदा होंदी है। लेकिन ऐसी अवस्था चंगे तो चंगे अभ्यासियां दी भी बनदी है, कदी मन अड़ी कर जाता है। यह भी मैं अर्ज करते हैं। हुणे ही मैनू चाकर साहब एक गाथा सुना रहे सन कमरे विच। बाबा सुंदर सिंह अली बेग दीयां गल्लां चलियां। एक ब्रह्म ज्ञानी आत्मा जो देश की वंड तो पहले शरीर छोड़ गए सन, और वाकई भेजी हुई आत्मा जिस महल्ले चो लंघ जान मुसलमान भी सजदा करते सन, झुक जाते सन। और हर मुसलमान कहता सी जिंदगी च एक पीर देखे, जिंदगी च एक वली देखे। बेदी खानदान चों सन, अठे पैर भजन दा रूप। भजन किसनू कहते ने? बाबा सुंदर सिंह नू वेख लईए। बंदगी किसनू कहते ने? उन्हां दी तर्जे जिंदगी। ते चाकर साहब अज मैनू दस रहे सन, सुलझे विद्वान ने, जाप साहब बकायदा इन्होंने टीका ते व्याख्या बड़ी सुंदर लिखी है। गुरुद्वारा श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने वो छापी है। मुख्तसर मैं अर्ज करा, ये किधरे उन्हां कोल रहे ने, मैं तो किधरे इन्हों एक सुनी सुनाई गाथा सुना बैठा बुजुर्गों कोल जिहड़े अजे भी जिंदा ने। एक मुसलमान फकीर सी डेरे दे कोल। वो बाबा सुंदर सिंह जद रोटी लियान ते खांदा सी, उंज नहीं खांदा सी। ते बाबा सुंदर सिंह एक 3 दिन बीमार रह गए, रोटी नहीं पहुंचाई, नहीं खाधी उन्होंने। मीरपुर दी बोली बोलदा हुंदा सी, रावलपिंडी ते कश्मीर दी बोली दी झलक सी उसदी। मुसलमान आके तरले लैन, फकीर साईं रोटी खाओ, ते बाबा सुंदर सिंह जी नूं तहसीलदार करके बुलांदा सी। मैं की तहसीलदार आवेगा खिलावेगा, उंज नहीं। बोली उधर दी बोलदा सी, मेरा तहसीलदार आएगा खिलाएगा, उंज नहीं। और गजब दी गल, जिस दिन उसने चलाना करना सी, जाना सी, बाबा सुंदर सिंह तो कुछ अरसा पहले गुजर गया। ते बाबा सुंदर सिंह ने बुला के कहने लगा, अज मेरा विआह है, मेरे वास्ते नवे कपड़े लिया। बाबा सुंदर सिंह सिला के लिया, चोला लिया, तहमत लिया, सिर ते कुल्ला बनदा सी, तुरे वाली पग ओ दिती।
ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਕੀਰ ਸਾਈਂ ਮੈਨੂੰ ਪੈਰੋਂ ਨੰਗਾ ਭੇਜਣਾ ਹੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵੀ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਏ, ਜੁੱਤੀ ਵੀ ਲਿਆ ਉਸ ਵਾਸਤੇ। ਬਸ ਜੁੱਤੀ ਪਹਿਨੀ ਤੇ ਇੰਜ ਸਲਾਮ ਕਰਕੇ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਿਆ, ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਫਕੀਰ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਸ ਦੀਆਂ ਰਮਜ਼ਾਂ ਜੋ ਹੈ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। ਚਾਕਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੀ ਮਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅੜੀ ਕਰ ਬੈਠਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੀ ਤੇ ਸੀਤ ਲਹਿਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਠੰਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਘਾਟੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਸੀ ਅਲੀ ਬੇਗ। ਭਾਵੇਂ ਨੇੜੇ ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਜੇਲਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਕਸਬਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਆਖਰੀ ਕਸਬਾ, ਅੱਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। तो ठंड काफी सी, मन अड़ी कर गया। इतनी शीत लहर है, और उस जमाने सतपुरुष इस तरह दी आत्मावां करीबन करीबन ठंडे पानी नाल नहांदियां सन, गर्म पानी का रिवाज ही नहीं सी। ये तो सहजे सहजे सब कुछ बदले। भाई शीत लहर है, ठंड है, पानी बड़ा ठंडा है, अज नहीं नहांदे। कशमकश चली। उस कशमकश दे च अमृत वेले दा नितनेम जप ये भी दुबदा च रहा। होया कि अजे सूरज नहीं निकले, अजे अंधेरा है। एकदम चले गए, दूर नदी वगदी सी, नहर ठंडी। उस ठंडी नहर च खड़े हो गए, कहन लगे हे मना, तू ठंड करके अज आलस कीता, अज तेनू सजा देनी है, मुड़ के अड़ी नहीं करेगा। मैनू चाकर साहब दसदे रहे, डेरे च सवेर होई ते लोकी लभन बाबा जी किथे ने। कोई 9 बजे दे करीब जब धुप निकली, पूरा चानना होया ते पता चलिया नहर दे च खड़े ने। लियांदा बाबियां नू पुछया ऐसा क्यों? कहंदा की करी, अज मन अड़ी कर गया। तो इस तो मैं अंदाजा लगाया बाबा फरीद मामूली तपीश्वर नहीं है, पहुंचे होया सूफी संत है। कहंदा कर गया मन अड़ी। अज न सुती कंत स्यों, अंग मुड़े मुड़ जाए, जाए पुछो डोहागणी, तुम क्यों रहन बिहाए। इस वास्ते मन नाल ते हर वक्त जंग करनी पैगी। और इस पंक्ति दे कुछ होर भी अर्थ ना कर लेना। कलगीधर पिता दी पंक्ति, खालसा सो जो करे नित जंग, खालसा सो जो चढ़े तुरंग, नित जंग, हर वक्त लड़े। तो इसका मतलब हर वक्त लड़ाई लई कोई माहौल बनावे। जब सुलह सफाई भी होवे तो कोई दुश्मन लभे लड़न वास्ते, या किसी नूं दुश्मन बनावे, ये अर्थ नहीं है। खालसा सो जो करे नित जंग, खालसा हर वक्त अपने मन नाल जंग करे। क्यों? मन लोचे बुरियां गुर शब्दी ए मन होड़िए। ये पैदा हो जाते हैं ख्याल। मैनू एक हाफिज दा बोल भी याद आया। उसने भी एक दिन अमृत वेले तस्बीह सुट दी, फजर दी नमाज नहीं पढ़ी, अमृत वेले दी नमाज नहीं पढ़ी, कुरान शरीफ दी तलावत भी नहीं की थी। रोज करते हैं, चलो एक दिन ना ही सही तो की हो गया। ये हाफिज दा फैसला। और ईरान दे जितने सूफी संत होए ने, ईरानी सब तो सिरमौर मनते ने हाफिज नूं। इसदा मकबरा, इसकी कबर सोने की बनाई है, और ये उपर जिहड़ा मकबरा है वह कच्छ का बनाया है। कच्छ लाया नहीं, कच्छ नूं पिघला के ढाल के उसे दियां दीवारां, उसे दा ही गुंबद। ईरानी कारीगरी का एक नमूना। मैं जद इस गुंबद नूं देखिया, इस कबर नूं देखिया, भावें मैनू भाई मक्खण सिंह तहरान तो लै गए सन और कहंदे सन ज्ञानी जी 4 बजे वापस चलांगे। मैं कहा भाई साहब जी गल इस तरह, हुण तुसीं वापस जाओ, मैं कल आवांगा। मैं इस जगह ने मैनू इन्ना प्रभावित किया,
एक तो ईरानी कारीगरी का नमूना, एक चारों पासे लोकी कुरान की तलावत पे करते हैं, दूजी इत्थों की कोई वाइब्रेशन भी ऐसी है, गुरु चेते आउंदा है। मैं कहा अज मैं इत्थे रहांगा। इतना खूबसूरत उन्होंने मकबरा बनाया है, लेकिन मैं उसका कलाम पढ़ के हैरान होया, ओदा मन भी अड़ी कर गया। और पता की कहंदा, मरादर मंजिले जाना चे अमनो ऐश चों हरदम। ऐ खुदा, सुनिया सी जो तेरे रस्ते ते चल रहे ने, बड़ा सुकून है, बड़ा आनंद है, बड़ा रस है। साडी झोली दे ते सिवाए चिंता, दुख, कलेश, तनाव तो होर कुछ नहीं। हाफिज सुने तू आनंद है, सुने तू महारस है, सुने तू नूर ही नूर है, पर साडी दुनिया दे ते सिवाए अंधेरे तो होर कुछ भी नहीं है। होवेगा तू नूर। तस्बीह परों रख दी, मन बागी हो गया, कुरान की तलावत भी नहीं की थी, पाठ भी नहीं किया, वजू भी नहीं किया। वजू इन्हां दा 5 इशनाना हुंदा है, नहीं किया। और गजब की गल गल छुपाई भी नहीं, सामने प्रगट भी कर दी। मरा दर मंजिले जाना चे अमनो ऐश चों हरदम। कोई ऐश नहीं, कोई सुकून नहीं, कोई सुख नहीं। सुनिया हे प्रभु, ऐशी ऐश है तेरे नाम दे, आनंद ही आनंद है, रस ही रस है, चानना ही चानना है। सानू ते सिवाए ठोकरां दे होर कुछ नहीं लभ्या, सानू ते सिवाए मत्था मारन दे होर कुछ भी नहीं लभ्या। पर दूसरी पंक्ति बड़ी गजब दी, जरस फरियाद में दारद के बरबंदे द महमलहा। किधरे हाफिज दे कन्ना च पड़ोसी ने खबर पाई कि थोड़े पड़ोस दे परले पासे जो मुखिया रहिंदा सी चलाना कर गए। घर दे थानू याद पे कर देन। सुट्टी हुई तस्बीह हाफिज ने चुक लई, परे सुट्टी हुई कुरान शरीफ भी चुक लई, वजू साजन लग पिया, नमाज पढ़न लग पिया। कहंदा जरस फरियाद में दारद के बरबंदे द महमला। मौत दा घड़ियाल वज रहा है, चल रुकदा क्यों है, किधर रस्ते च ही ना रह जाए, जिंदगी दा अंत हो जाए तो खुदा तक ही ना पहुंचे। मौत दे ख्याल ने फिर ये तस्बीह चुकन ते मजबूर कर दिता है, फिर कुरान शरीफ पढ़न ते मजबूर कर दिता है। फिर मैं वजू साजे और अगां चल के कहंदा है, शबे तारीक बीमे मौज गर्दा वेचो नहीं आयल, कुजादा निंदे हाले मां सुबुक सारा ने साहिल हा। कहंदा खड़ा मैं उरारां ते पारला कंडा ते मैनू दिखाई नहीं देंदा। संसार दे च मैं खड़ा, निरंकार दी ते कोई समझ कोई नहीं, कुछ भी झलक नहीं। धन दे च मैं खड़ा, धर्म दा ते कोई बोध नहीं। पदार्थां दे च मैं बैठा हां, परमात्मा दी ते कोई समझ नहीं। प्रभाव दे च जी रहा मैं, संसार दे, खुदा दा ते कोई प्रभाव नहीं। पारला कंडा मैनू नहीं दिखाई देंदा, भाव खुदा नहीं दिखाई देंदा, कुछ समझ नहीं, कुछ पता नहीं। शबे तारीक बीमे मौज गर्दा वेचो नहीं आयल, पारला कंडा भी नहीं दिखाई देंदा ते शबे तारीक रात भी हनेरी है, ते दरिया दे च घुमण घेरी भी बड़ी है।
ਤੇ ਪਾਰ ਜਾਣ ਦੇ ਸ਼ੌਕ ਕਰਕੇ ਭਾਵੇਂ ਕੰਡਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੌਕ, ਭਾਵੇਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਸਮਝ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਚੱਲ ਪਿਆ ਔਰ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਪਾ ਬੈਠਾ, ਗੁੰਮਣ ਘੇਰੇ ਚ ਫਸ ਗਿਆ। ਆਪ ਦੀ ਗਿਆਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਵਿਚਾਰ ਆ ਜਾਏ ਨਾ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਵੇਗਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਵੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਵੇਗਾ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਉਸ ਵਿੱਚ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਰੇਖਾ ਬਣਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਘੇਰਾ ਬਣਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਣਾ, ਅੰਦਰ ਝਾਤ ਮਾਰਨਾ, ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ। ਇੱਕ ਬੁਰਾ ਵਿਚਾਰ ਆ ਜਾਏ, ਜਿਸ ਢੰਗ ਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ, ਹੁਣ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਆਇਆ ਹੈ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਘੇਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਦਾਇਰਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਏਗਾ ਔਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਏਗਾ, ਬਿਨਾਂ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਆਏਗਾ। ਜੋ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਕਦੀ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਵਨ, ਸਿਰਫ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਂ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਜੋ ਜਾਤ ਮਾਰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਂਦੇ ਨੇ ਐਸੇ ਪੁਰਸ਼। ਇੱਕ ਬੁਰਾ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ, ਦਾਇਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਘੇਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਉਸੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਹੀ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ। ਦਿਨ ਦੇ 'ਚ ਕਈ ਕਈ ਦਫਾ ਆਵੇਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁਪਨਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਆਵੇ। ਇਹ ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਾਰਲਾ ਕੰਡਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੇ 'ਚ ਮੈਂ ਫਸਿਆ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਾਥੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਰਮਕਾਂਡੀ ਲੋਕ ਲੱਭਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਮਨਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਮਨਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਥੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਰਫ ਖੁਦਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋਵੇ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਖੁਦਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।